Enough videos and even a TV series on Colors Marathi is going on, which will tell you the whole life story of Ahilyabai Holkar, or as people rightfully call her, Ahilya Ma Sahib. दुख की बात यह है कि हमें अब जाके पता चल रहा है इनके बारे में, और खुशी की बात यह है कि हमें अब पता चल रहा है उनके बारे में. इतनी इंस्पायरिंग और इतनी इवेंटफुल लाइफ. इवन दो इंदौर से उन्होंने राज किया, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% इंदौरियों को अहिल्याबाई की जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो नहीं पता होंगी, क्योंकि ना ही स्कूल में पढ़ाया जाता है ना ही घर पे बताया जाता है. सो इफ यू आर फ्रॉम इंदौर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू न्यू दीज थिंग्स और नॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री. Ahilyabai ruled over the Holkar kingdom from Indore and later Maheshwar for around 28 years. She was coronated after her son died. Her kingdom enjoyed the best time under her leadership, be it trade, warfare, development, art or religion. Her father-in-law was Malhar Rao Holkar, who taught her administration, gave her warfare training and educated her in the Vedic ways. Let me tell you a couple of incidences which would demonstrate her exceptional abilities as a ruler. तो ये एक इंसिडेंस है जो उनके बेटे मालोजी के निधन के बाद हुआ. When Maloji died, people from her own court wrote to the Peshwas that all the men are dead and some Peshwa needs to come and take over the rule from this woman. तो राघोबा दादा जो माधवराव पेशवा के चाचा थे, वो सेना लेके निकले इंदौर की तरफ. उनकी सेना इंदौर के पास शिप्रा नदी के पास पहुंची. तो अहिल्याबाई ने उन्हें एक लेटर लिखा कि राघोबा दादा ये मत सोचो कि ये आसान होगा, हम खुद तलवार लेकर आएंगे लड़ने. इस युद्ध में अगर मैं हार गई तो कोई दुख नहीं, मुझे तो वीरगति मिलेगी, पर अगर मैं जीत गई तो आपका नाम इतिहास में एक औरत से युद्ध हारने के लिए हमेशा के लिए याद रखा जाएगा. इसे पढ़ के राघोबा दादा चेंज्ड हिज टोन एंड सेड दैट वी हैव बीन मिसअंडरस्टूड, वी जस्ट केम टू गिव आवर कंडोलेंसेस फॉर योर सन्स डेथ. इस पे अहिल्याबाई जी ने कहा कि वो तो दिख ही रहा है, शोक व्यक्त करने आप पूरी सेना लेके आए हैं. दोस्त बन के आएंगे तो इंदौर भी आपका है और मालवा भी. लुक एट हाउ शार्प एंड कनिंग शी वॉज एंड हाउ शी वन द वॉर विदाउट इवन ड्रॉइंग द स्वॉर्ड. Many historians like Sugandha Johar admit that Ahilyabai has not been given the place she deserves in our history books. Ahilyabai's focus was development and upliftment of the society. उसके लिए उन्होंने अपने कैपिटल महेश्वर में देश के कोने कोने से बुनकरों को लाके बसाया. And that is how Maheshwari sarees came into existence and became world famous. अपने किंगडम में ही नहीं बल्कि पूरी देश में जहाँ भी मंदिर डिमोलिश हुए थे, she made sure that they are constructed again. I'm sure आपको पता नहीं होगा, पर सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वेश्वर मंदिर, द्वारका मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर और ऐसे कुछ 157 मंदिर across the country were built or reconstructed by her. और ये 157 तो पूरे हैं भी नहीं. Historians believe that there are a lot more. Interesting fact here is that all the money for these temples, which were outside the Holkar territories, were given from her personal funds and not from the state fund. इन्होंने सोसाइटी के इतने नॉर्म्स तोड़े हैं, जैसे अपनी बेटी की शादी एक कॉमनर से करवाई. रॉयल फैमिली थी, बट आपको कहीं होलकर का बड़ा पैलेस या एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल्स के प्रूफ नहीं मिलेंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी, आप महेश्वर जाके देखिए अहिल्याबाई का मॉडेस्ट घर जहाँ से वो रूल करती थी. उनका मानना था कि मनी दैट कम्स इन शुड बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द किंगडम रादर देन बिल्डिंग रॉयल पैलेसेस. She got married at 8. First lost her husband and then her father-in-law who was her only mentor. Then her son died. Then she had to deal with all the politics that came after their deaths. क्योंकि सबको लग रहा था राज्य चलाने को अब कोई बचा ही नहीं है, सारे पुरुष तो मर गए. My point is कि अहिल्याबाई की कहानी से हमें एक चीज़ ये सीखनी ही चाहिए कि हम डिफाइन करते हैं कि लोग हमें किस बात के लिए याद रखें. Is it for the bad and unfortunate things that happened to us? Or is it for how we respond to those events? Just look at all the things that happened to her one after the other. But she came on top of all of those and went ahead to become the best administrator that Malwa had ever seen. Indore city owes everything that it has today to Ahilyabai. ये होता है फेमिनिज्म. सिर्फ माँ लाइफ माँ चॉइस बोल देने से नहीं होता. इक्वालिटी की बात करते हो तो do it and show it to others who don't believe in you. Ahilyabai made sure that gender did not matter in 1767.
तो 2021 में तो कोई मैटर करना ही नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री।